अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ बातें आज हम आपस में करते हैं बैठ के। वैसे तो हम सारी बातें आपस में ही करते हैं बैठ के। लेकिन कुछ बातें ट्रैफिक को लेके करते हैं, क्योंकि एक बड़ा ये सीरियस सा एक मामला है। हम हरी बत्ती को ये समझते हैं कि इसका मतलब है गुजर जाएं, जो ऑरेंज लाइट है उसको समझते हैं कि जितनी जल्दी हो सके गुजर जाएं, और जो लाल लाइट है उसको हम ये समझते हैं कि बिल्कुल नहीं किसी की परवाह करनी और गुजर ही जाना। हालांकि कैमरेज लगे हुए हैं, हालांकि चालान आपके घर पे आता है, उसके बावजूद हम इसका ख्याल नहीं करते। क्यों नहीं करते, ये आज आपसे सवाल है। अरे इनसे क्या सवाल सर, मैंने अभी एक वीडियो देखी थी, वो बाहर के मुल्क की कोई वीडियो थी कि लोग कानून की पासदारी कर रहे हैं और धड़ाधड़ उसी सिग्नल पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, और यहाँ पर कोई भी नहीं रुक रहा है, किधर से आ रही किधर से आ रही किधर से आ रही, कोई गाड़ी आपस में नहीं टकरा रही। तो अब क्या करें? ये वीडियो देखा, उस पर लिखा हुआ भी यही था। हाँ, कि पाकिस्तान में बचत हो जाती है। अब तो मुझे ये नहीं समझ में आती हमें क्यों बार बार ये बातें बतानी पड़ती हैं। क्यों ये बताना पड़ता है कि लाल बत्ती पर रुकना है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुकना है। मैंने तो एक ये वीडियो देखी कि वो गाड़ी ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे आके रुकी है, तो जिन लोगों ने सड़क पार करनी थी वो उसके बोनट पे चढ़ के गुजर के गए। वो बोनट पे निशान पड़े, जब और यहाँ अगर बोनट पे चढ़ते ना तो अगले स्टॉप पे उतरते। हाँ, सिग्नल पे गाड़ी खड़ी हुई है, खातून खड़ी हुई है, पुलिस वाला आ गया, बोला बहन सिग्नल येलो हो गया, ग्रीन हो गया, अब आगे क्यों नहीं जा रही गाड़ी लेकर के? नहीं, जब पिंक कलर आएगा तो ही आगे जाऊंगी। अक्सर ये देखा गया कि खवातीन जो है ना इतनी ज्यादा शार्प नहीं है गाड़ी टर्न करने में। खुदा या ने मर्द को हर हाल में बरतर बनाया है। अल्लाह ताला की डिवीजन किसी जगह पे भी गलत नहीं हो सकती है। आपने ट्रैफिक की बात की, आपको शायद पता नहीं मलेशिया का मुल्क था, जब ये रीबिल्ड हो रहा था तो उन्होंने पहला काम क्या किया था, अपना ट्रैफिक को डिसिप्लिन किया था, अवाम को डिसिप्लिन सिखाने के लिए। सॉरी टू कट यू, खवातीन के ड्राइव में अपने एक दोस्त से मिलने हॉस्पिटल गया, मैंने कहा मैंने आपको 1000 मरतबा समझाया, जब कोई लेडीज गाड़ी चला रही हो आप रोड से दूर रहा करो। वो कह रहे कौन सा रोड, मैं तो पार्क में टहल रहा था। बड़ा मजेदार लतीफा मुझे याद आया। एक शेख साहब की शादी हो गई तो डिसाइड ये हुआ कि घर का किराया जो है, क्योंकि दोनों काम करते थे, तो ये डिसाइड हुआ कि घर का किराया जो है वो खातून देंगी, ओके, और बाकी जितने लवाजमात हैं वो सारे मर्द पूरा करेगा। तो वो कोई 29 साल उनकी शादी रही, उन्होंने 29 साल के बाद उस साहब का इंतकाल हो गया। तो उस दिन पता चला कि वो जो घर था वो बेसिकली उनका अपना घर था, जो शेख साहब थे उनका अपना। तो आज हमारे पास एक जोड़ा है जी, वो कहते हैं ना कि जोड़े तो आसमानों में बनते जी, और आसमानों पे भी बना और फिर ज़मीन पे भी बना, और हमारी दुआ है कि ये जोड़ा हमेशा कायम और दायम रहे, ऐसे ही रहे, इसी तरह खुश रहें। बहुत सारी तालियों में वेलकम करते हैं जनाब हसन साहब और सुनीता मार्शल साहिबा। हसन साहब, सुनीता साहिबा, थैंक यू वेरी मच। No, thank you. It's a pleasure, sir. कितने साल हो गए माशाल्लाह साथ में, एक साथ में, एक 11, 12, 13। इसलिए मैं बोल रही थी कि हसन बताए 13 साल। 13 साल हो गए। किसको एनिवर्सरी याद रहती है? एनिवर्सरी तो हम दोनों की याद रहती है। हाँ। अच्छा, क्या है? 2nd of May। सेकंड ऑफ और एक्सपायरी डेट क्या है? अनलिमिटेड। हाँ, वो टैग पे पढ़ना पड़ेगा लिख के। वो एक जो कहा जाता है कि जी ये भी बिल्कुल एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होना चाहिए और इसकी भी एक मियाद होनी चाहिए। अक्सर मर्द हज़रात जब एक किंकी से मूड में होते हैं ना, तो इस तरह की बॉयज नाइट आउट तो इस तरह की यार व्याद वीक लाइसेंस होना चाहिए था, जिस तरह शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होता है 20 सालों बाद, 10 सालों बाद। आप सोचते हैं कभी कभी ऐसा? नॉट रियली, बिकॉज अभी हमारी जैसे जैसे शादी प्रोग्रेस हुई है, तो सुनीता मेरी, मैं कह सकता हूँ कि जो बेस्ट फ्रेंड हम लोग कहते हैं ना, कोई बेस्ट फ्रेंड हो, तो सुनीता इज लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। तो आई वुड नेवर वांट टू लेट गो ऑफ हर, और मेरे गम में भी मेरे साथ होती है। मैं घर आता हूँ, चिढ़ावा भी होता हूँ, तो सुनीता को ही सारी बातें। तो आई डोंट थिंक कि आई कैन टॉक अबाउट दिस विद एनीवन एल्स। तो सुनीता के साथ ही है। लेकिन शुरू में जब नई नई शादी हुई थी, उस वक्त हसन कभी कभार कहता था यार मुझे लगता है जल्दी शादी कर लिए, थोड़ा और टाइम लगाना चाहिए था। लेकिन ये वाकई बात सच है। मैं हसन साहब की बात को लेकर चलूंगा। बिल्कुल, जैसे जैसे जिंदगी प्रोग्रेस करती है और रिलेशनशिप मैच्योर होती चली जाती है, तो वैसे वैसे वाकई आपका गुजारा बड़ा मुश्किल होता जाता है। फिर आपको एक ही कंधा चाहिए होता है इन द एंड ऑफ द डे।
और वो बीवी का कंधा होता है जिसपे आप सर रख के कहें कि आज आज ये enjoy और आखिर में 4 कंधे। वो सर वो वही बात है ना, वो कहते हैं कि जब अपनी बीवी से प्यार होने लगे तो समझ लो बुढ़ापा आ गया। और ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि वो आपकी बीवी फिर आपकी ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ बन जाती है। अभी भी देयर इज नो कोई ऐसा मेजर कोई डिसीजन नहीं है जो मैं, कभी कभार में ये भी होता है कि कोई प्रोड्यूसर से बात हो रही होती है हाँ। तो उसको मैं कहते कहते रह जाता हूँ कि यार वो 1 मिनट में जरा सुनीता से पूछ के बताता हूँ। मैं उसको ये कह देता हूँ कि यार मैं आपको कल बताता हूँ, बट एट टाइम्स आई फील लाइक टेलिंग द अदर पर्सन कि मैं जरा आपको अपनी बीवी से पूछ के बताता हूँ। लेकिन तो मतलब बीवी के साथ साथ बड़ा भाई भी है। हाँ अच्छा सर, मैं ये मानते हैं कि हर नाराज बीवी के पीछे उसका शौहर होता है जिसको पता ही नहीं होता कि आखिर हुआ क्या है। थोड़ा बहुत। नहीं, I agree. What are the things which are based for a successful marriage? Number 1 is trust. You have to trust. और आप समझती हैं कि मियाँ पे मर्द पे हाँ। ट्रस्ट किया जा सकता है? मुझे दूसरों का नहीं पता, लेकिन हमें अपना पता है कि हम एक दूसरे पे बहुत अंधा ट्रस्ट एक होता है ना, वो करते हैं। वाह वाह। उससे आपकी बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। Okay, you agree with whatever Sunita Sahiba is saying? आई डू, बट हाँ। ये बात जरूर है एज कम्पेयर टू मी हाँ। ही इज वेरी कंपोज्ड, मच्योर है हाँ। और इसको पता है कि हसन की क्या गलतियां मैं माफ़ी के जायज़ हैं, हाँ। माफ़ी उन पे मिल सकती है हाँ। और किन पे हसन नहीं मिल करता है गलतियाँ? सकती। मैंने पास में की हैं गलतियां हाँ। that obviously I'm not proud of, but शर्म आनी इसको- चाहिए आपको। शर्म आती है सोच के, लेकिन अपने आप से आती है जब नमाज पढ़ रहा होता है। कहीं आप ये तो नहीं कहते कि अगर वो माफ कर सकता है तो तू तो इंसान है, तू भी कर दे। मुझे लगता है औरत माफ नहीं करती, दिल में रखती जरूर है। अगर कर भी देगी ना, कहीं 20 साल बाद कहेगी जरूर, याद है तुमने बोला अच्छा, पॉइंट बड़ा वैलिड है। अप टू सर्टेन एक्सटेंट डू यू एग्री विद उज़मी साहब जो कह रहे हैं? मेरा ख्याल है औरत के दिल में एक अगर रह जाती है। रह जाती है वो बात, लेकिन अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं तो अगर मैंने किसी को माफ किया है तो मैं उसको दिल से ही माफ करती हूँ। वाह वाह। अगर नहीं किया है तो फिर मैं ऊपर ऊपर से भी माफ नहीं करती। एक और चीज मुझे बताइए, बच्चे होने के बाद क्या रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है? और अगर ये कहा जाए नाउ देयर इज नो वे गोइंग बैक, तो ये क्या अप टू सर्टेन एक्सटेंट ये बात दुरुस्त है? मुझे दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन हमारे उस पे तो नहीं, आपने मुझे दूसरों लगता को बताना भी नहीं है। हमें अगर देखा जाए तो हमारा ख्याल है कि हमारी बॉन्डिंग एक्चुअली बच्चों के बाद ही बच्चों के बाद ही डेवलप हुई, हाँ। बिकॉज मोस्टली केसेस में ऐसा होता है। बिल्कुल। सुनीता साहिबा और हसन साहब हमारे साथ मौजूद है, बड़ी मजेदार बात है। और शादी के हवाले से और कपल के हवाले से वो हम इनसे गाय बगाय करते रहेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेके आप दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी, एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। एक और चीज मुझे बताइए कि बच्चों की तरबियत में माँ का एक बहुत अहम किरदार जी होता है। बिल्कुल। माँ जब वर्किंग वुमन हो तो ये किस हद तक सफर करती है ये चीज? सफर तो एंड करती है, हाउ of डिड course। यू कॉप अप विद दैट सिचुएशन? जी सबसे पहली चीज तो ये, मैंने अपना काम बहुत कम कर दिया था। जहाँ बिल्कुल, मैं मुझे पहले मालूम है आप खासे अरसे के लिए मैं absent साल हो में गई जैसे हैं। 4 ड्रामे अगर कर रही होती थी तो फिर मैं बिल्कुल 2 पे आ गई थी। बिल्कुल ठीक। फिर हम दोनों ने आपस में बहुत प्लानिंग करते थे हाँ। कि अगर मेरे फैशन शोज आ रहे हैं और मैंने ट्रैवल करना है तो उन दिनों में हसन घर पे रहे, अगर हसन ने ट्रैवल करना है तो उन दिनों में मैं घर पे रहूं, तो कोई एक पेरेंट लाजमी घर पे होता। घर पे होता था। अब शुक्र है अब जरा बड़े हो गए बच्चे, तो अब हम लेकिन सर औरत ये भी कहती है ना कि बच्चों की वजह से रुकी हुई, वरना तुमने कोई कसर छोड़ी नहीं। हर औरत ये जुमला जरूर बोलती है। पता नहीं सुनीता ने बोला, मैंने नहीं बोला आज तक। अच्छा नहीं बोला? सुनीता चलो, इस मामले में रिहर्सल मर्द है। जब ये काम पे होती हैं तो जब बच्चों के साथ आप वक्त बिताते हैं, मर्द थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, औरत को अल्लाह पाक ने बड़ा मचोर और मजबूत बनाया है। बाप इरिटेट हो जाता है, तो होते हैं इरिटेट बच्चों से? जी नौमी भाई, वो तो था, लेकिन फिर अपने आप पे काम भी किया मैंने कि हाँ। ये अपने इरिटेशन, टेम्परामेंट को नीचे लाए। हाँ, क्योंकि इवेंचुअली आपको पता लगता है कि नॉट जस्ट विद योर किड्स बट ऑल्सो विद योर वर्किंग करियर, कुछ आप लोगों से जब डील कर रहे होते हैं उसमें भी वो इरिटेशन आपकी, बिकॉज इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर हैबिट। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको लगता है कि हाँ ये गलतियां आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके वो दरारें या रुकावटें आ रही हैं। हाँ। तो मैंने उस पर बड़ा काम किया है कि मैं अपने आप को काम करूं। आई थिंक सुनीता इज अ विटनेस टू दैट हाँ। कि जो 10 साल पहले मेरा गुस्सा था उसका आधा भी नहीं है।
और अभी भी हम बिलीव नहीं करते बच्चों को डांटने में, हाँ हाँ। बड़े आराम से उनसे काम निकलवा लेते हैं। और मैंने भी अपने टेम्परामेंट पे बहुत काम किया। मेरी भी दास्तानें आपने मीडिया में खासी सुनी। आई वाज वेरी शॉर्ट टाइम। बिल्कुल सर, थोड़ा सा आंखों पे भी कंट्रोल कर लेना। शादी के बाद जब एक एक्टर एक एक्ट्रेस की जब मिलाप हो जाता है तो कितना दोनों का करियर अफेक्ट करता है? आई थिंक मेरा करियर, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, मेरा करियर इसलिए इफेक्ट हुआ है बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह सुनीता का नाम बहुत, जब मैं जुड़ा था, वाज ऑलवेज अ वेरी बिग नेम एंड मुझे ये कहा गया था कि ये तो बस इसकी आड़ में आके यूजिंग सुनीता एज अ लैडर, सीढ़ी यूज कर रहा है। लेकिन आपके साथ भी मैंने काम किया है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेहनत and not because you are in my show right now, so that's why I'm saying so. आप वाकई हमने पिंजरा साथ किया और पिंजरा में बड़ा थोड़ा काम था। He was playing my younger brother. छोटा पिंजरा होगा। नहीं, छोटा तो नहीं सी, बड़ा ही सी पिंजरा। और ब्रिलियंट एक्टर, बट वो एक अलग सिनेरियो सिचुएशन है यहाँ नहीं, पे। आप हमेशा, आप मुझे कॉल भी करते हैं, कभी भी ये मेरा सीन देखते हैं ना, तो एक बार उन्होंने मुझे कॉल की कि यार तू तो बिल्कुल मेरी तरह काम कर रहा है। मैंने कहा आपकी तरह? कह रहे हैं हाँ, वो अगला वाला जो भी बोल रहा है तूने बस अपने एक्सप्रेशन डाले हैं और तू लगा पड़ा है अपनी एक्टिंग दिखा ले। हर अच्छा आर्टिस्ट को अच्छा काम देखते हैं ना, एप्रिसिएशन करने के लिए फोन तो करते ये हैं। कॉल करते हैं मुझे एंड देन मोइन अख्तर साहब की यानी कॉल्ड मी। मैं सुनीता रात में कर रही, मैंने कहा यार नूमी भाई का फोन है, बड़ी बात। तो कहती अच्छा। मैंने कहा वो अप्रिशिएट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली खुशी भी होती है। नहीं, और करना चाहिए। जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको डेफिनेटली, मैंने नहीं कर पाया आपको आज तक फोन। हमने एक सीन किया तो उसके बाद नोमी भाई ने कहा कि भाई बहुत अच्छा किया। मैं उसके बाद लाइनें ही भूल गई। मैं डायलॉग्स ही भूल गई। मैंने कहा इन्होंने तारीफ इसीलिए की। कहा होगा ताकि आप लाइनें भूल जाए। अच्छा सुनीता जी, एक बात बताइए, क्या ये बात सच है कि औरत को पागल औरत कहने की बजाय अगर लड़की कह दो तो वो पागल औरत खुश हो जाएगी? हो सकता है, हो सकता है। खुश होती है? कुछ खवातीन ऐसी हैं। अच्छा, एक्टर और एक्ट्रेसेस जब ये आपस में जैसे शादी करते हैं, कोई मोहब्बत का डायलॉग बोल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं लगता कि यार तुम एक्टिंग कर रहे हो? ऐसा पकड़ में आता है कभी आया? मैंने और सुनीता ने एक आध प्ले साथ किया है, तो बड़ा मुश्किल होता है बिकॉज हम लोग दोस्त की तरह हैं, घर में रहते हैं। तो जो प्रॉपर ड्रामा में जो रोमांटिक सीन्स होते हैं ना, उसमें अगर मैं सुनीता से बोल रहा हूँ कि तुम मुझे आज बहुत प्यारी लग रही है, तो मुझसे बोला नहीं जाता ना, प्यारी होती है, यार क्या हो रहा है। बट मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाहूंगा कि मैंने हमेशा डेडिकेशन, हार्डवर्क से अपना एक नाम बनाने की कोशिश की है। अदरवाइज इफ समवन थिंक्स कि यार उसका ज्यादा बड़ा नाम है या मेरा ज्यादा बड़ा नाम है, अब मुझे वो चीजें इफेक्ट नहीं होती। इफेक्ट नहीं करती। हाउ डू यू टेक दिस जी? जैसे हसन साहब कह रहे हैं, शुरू में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वही बात है कि आई वाज ऑलरेडी अ बिग नेम इन द इंडस्ट्री एट दैट टाइम, और फिर हसन चूंकि स्टार्ट कर रहे थे, तो वो आपको एक जहन में होता है ना कि अच्छा बस ये आए और छा जाए, लेकिन ऑब्वियसली वो नहीं हुआ। तो वो अंदर से हर्ट होता था, लेकिन मुझे यकीन था कि एक टाइम आएगा जब हसन विल स्टार्ट डूइंग रियली वेल इन हिज लाइफ, एंड आई एम ग्लैड कि हसन ने खुद से मेहनत की, मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें। बहुत सारे लोग समझते हैं कि पता नहीं मैंने जाके प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया। कभी वैसे मन चाहा कि कोई ऑफर आई है और कोई बात हो रही है तो आपने पूछा अच्छा ऑपोजिट कौन है, तो आपका अंदर से मन चाहा हो कि मैं किसी तरह आई शुड पुश हिज नेम? कभी ऐसा हुआ तो बहुत दफा, हाँ, लेकिन मैंने कभी बोला नहीं। मुझे लगा कि नहीं ये सही नहीं है। और शुरू में मैं एक दो बार सुनीता के साथ गया भी, लेकिन टिल डेट रिकॉर्ड है, जिसके पास मैं गया सुनीता के साथ मिलने टू गेट कास्टेड इन एनी रोल, आज तक उसने मुझे काम नहीं दिया। आई एम ग्लैड कि उन्होंने मुझे काम नहीं दिया, बिकॉज उनका एक एहसान मेरे ऊपर आ जाता। तो जो भी मैंने किया है वो अपनी मेहनत से ही किया है, तो वो एक सेटिस्फैक्शन भी मुझे मिली। तो जो भी मिला अल्हम्दुलिल्लाह अपने उस पे बलबूते पे मिला है। बट हाँ, आई थिंक शी ट्राइड। शुरू में मन चाहा था, लेकिन कभी किसी को बोला नहीं। बच्चों की बॉन्डिंग किसके साथ ज्यादा है? दोनों में से है? दोनों के साथ है। माओ के साथ थोड़ी सी ज्यादा होती है, आई थिंक वो बस वो लाडियां थोड़ी ज्यादा करते हैं, लेकिन हसन से भी बहुत ज्यादा दोस्ती मेरे साथ बहुत ज्यादा है। बात हम दोनों के साथ ही एक डिफरेंट एस्पेक्ट में अच्छी है दोनों से। बेटा जरा सेंसिटिव है, तो वो जरा मेरे साथ थोड़ा ज्यादा अटैच्ड। अच्छा, ओके, वो होते ही हैं, लड़के जरा होते हैं माओ के साथ ज्यादा अटैच्ड। एक चीज मैं जरूर जानना चाहूंगा, जैसे ड्रामा बन रहा है आजकल, आप तो साल के साथ रहती हैं, एक माहौल है घर का, तो कभी हुआ सास ने कहा हो कि तुम लोग किस किस्म के ड्रामों में काम करते हो? ये तो हमारे घर में तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं ऐसे इन होते। चीजों में बहस देखिए, होती है बात ड्रामे ये को कि लेकर। हर टॉपिक पे ड्रामे बन रहे हैं, राइट। अब हर किसी के घर में तो वो नहीं हुआ होता ना, तो ऐसे हैं बहुत सारे ड्रामे हैं जो उन्होंने कहा अरे ये कहाँ होता है, ऐसा कहाँ होता है रियलिटी में। लेकिन कुछ घर हैं जहाँ पर एक्चुअली हुआ होता है। हुआ होता है। हाँ, आपको यकीन नहीं आ रहा होता कि बिल्कुल अच्छा ठीक। ऐसा भी होता है। ये वहीं से स्टोरीज आती हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेके आप दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। जी सामिया जी, क्या कहते हैं सितारे हसन भाई के? हसन के जो सितारे हैं सेल्फ मेड आदमी नजर आते हैं अपनी जिंदगी में। ईगो कमबख्त इतनी जालिम है कि उस ईगो के हाथों अपना नुकसान किया हसन ने तो और बात है, वरना प्रवास शायद कोई भी ना रोक सकता। लेकिन क्योंकि 2012 से एक सड़सती के फेज में भी सितारा फंस गया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह उस डार्क फेज से निकल भी आया है सितारा इनका। तो लेकिन ईगो बड़ा जुल्म करवाती है। वो क्यों ईगो क्यों ले आते हैं मियाँ अपने काम में? और क्या क्या जुल्म होता है ये भी बताइएगा। जुल्म नहीं, वैसे इनकी जो एनालिसिस है वो बहुत एक्यूरेट है। पैक करवा दूं? बाय द वे आई विल टेल यू, 2012 में आई वाज किडनैप्ड। नोमी भाई जी को तो मैंने पता है। उसके हवाले से बात करनी थी, लेकिन चलिए आपने खुद ही जिक्र किया। तो हसन साहब मुझे जरा ये जो किडनैपिंग वाला वाकया है उसको जरा बताइए ऑडियंस को, ताकि लोग ऑडियंस को ये पता चले कि हम लोग भी अगवा हो जाते होते हैं। अगवा बराए तावान का एक क्लासिक ये वाकया था। कहाँ पे हुआ? एटीएम पे उन्होंने आके गाड़ियां ब्लॉक की एंड उनको लग रहा था कि ये बहुत कोई टाइट असामी हमने नहीं वो उठा ली है। खतरखाल से तो आप रईस ही लगते हैं। हाँ, बाद में पता चला होगा इसकी तो कोई पेमेंट फंसी हुई है। कितना टाइम रहे आप उनके साथ? 35 डेज। 35 डेज। जितनी देर आप रहे उनके साथ, आपके जहन में ये प्लानिंग चलती रही कि मैं कैसे भागूं? 2 बार मैंने प्लान किया था, हाँ, लेकिन अल्लाह की तरफ से मुझे इंट्यूशन है कि बेटा ऐसी गलती ना करना। ना करना। और उनका ज़ात में रवैया क्या था आपके साथ? रवैया अच्छा था। अच्छा, रवैया बुरा। हाँ, एक चीज मेरे फेवर में भी काम हुई जब मेरी उनसे दोस्ती हो गई। ऐसा दोस्ती भी हो गई? हाँ, गपशप लगना शुरू हो गई। मतलब अब आप आते जाते रहते हैं। तो उसने मुझे कहा कि तुझे पता है तू बचा हुआ किस लिए है? मैंने कहा किस लिए? कह रहा है तेरा नाम हसन है, तेरा नाम इतना प्यारा है कि हम तुझे हाथ नहीं लगा सकते। एंड व्हाट वाज देयर डिमांड जी? वेरी हाई, आई विल नॉट कोट द डिमांड, बट वेरी वेरी हाई। हाँ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ ये कि हमारे दोस्त यार थे, CPLC में कराची में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बड़ा काम करती है इन चीज़ों पे। तो उनको कांटेक्ट किया, तो मैं तो उधर था, इन लोगों ने सारा किया। माय फैमिली, माय फ्रेंड्स स्पेशली, सब ने बड़ा सुनीता को सपोर्ट किया। सुनीता यूज्ड टू बी द मेन टॉकिंग पॉइंट ऑफ द किडनैपर्स। दे यूज्ड टू कॉल हर एंड नेगोशिएट अ डील विद हर। नंबर ही मेरा दिया था तो मुझे ही कॉल करनी थी। असल में मैं अब्बा का देना चाह रहा था, लेकिन मैं फादर इज एन एक्स एयरफोर्स, तो मेरे जहन में आया कि ये तो अगर अब्बा से बात हुई तो मैं अगले दिन ही अच्छा सर, तो क्या डिमांड क्या थी, कितने पैसों की थी और कितने पैसों पे खत्म हुई? डिमांड तो खैर बहुत थी, लेकिन वो कर करा के आके कोई 10.5 लाख पे माने थे। 10.5 लाख। 10.5 लाख आखिरी में ना 250 रुपए दे तो 3 वक्त का खाना। खाना वाना प्रॉपर देते थे? खाना वाना अच्छा था, वो चावलों की रोटियां वगैरह मिलती थी। अरे? वो मैंने आज तक जिंदगी में नहीं खाई थी, तो कभी कभार मेरे पास आती थी, मैं कहता था यार ये खाना तो अच्छा मिल रहा है मुझे। तो जगह कैसी थी जहाँ रखा? जगह कैसी? आपने कब्जा लेना है? अलादीन पार्क का झूले वगैरह भी थे। अच्छा बट मुझे 1-2 बार वो मारने के लिए आए थे आगे, अच्छा। बट मेरी शक्ल ही ऐसी बनी होती थी बकरियों जैसी, तो वो फिर छोड़ देते। वो कितने लोग थे? वो थे कोई 3-4, और मैं फैमिली के साथ रह रहा था, उनके साथ फैमिली भी थी एक। अच्छा, अरे माशाल्लाह, वो फैमिली गैंगस्टर, भेस बदल बदल के आते थे। पार्ट टाइम थिएटर करते थे। तो कभी कभार वो आता था तो मैं उसको यूं देखता था। मैंने कहा आप वही हो? हाँ मैं वही हूँ। कि क्या हुआ है तुझे? कहा, नहीं मैं आप पहचान में नहीं आ रहे, तो यही तो मकसद है। तो भाई सॉरी यार उनको तो लेकर आए फील्ड में। उनको बाद में पता लगा कि मैं ड्रामा एक्टर हूँ, तो उन्होंने जब उन्होंने आपको किया किडनैप उनको नहीं इल्म नहीं, था? उन्होंने कहा बताओ क्या हो। क्या मैंने करते बताया हो? क्या करते हो। हाँ। तो उस जमाने में हमारे बड़े मशहूर प्रोड्यूसर थे जिनके साथ आपने भी बहुत काम किया है, उनका एक ड्रामा काला जादू चल रहा था। हाँ, तो उन्होंने कहा क्या करते हो? मैंने कहा ये आ रहा है मेरा आजकल, ये करता हूँ। हाँ, तो उस पे 1-2 बार मेरे पास आया और मुझे कहते हैं यार वो जो लड़की तेरे साथ काम कर रही है ना वो बड़ी। अब उस पे मेरी पता नहीं कहाँ से वो चीज़ आई, मैंने डिफेंड करना शुरू कर दिया ना। मैंने कहा यार ऐसी बातें आप ना करें। क्यों? हाँ, तेरी बहन लगती है क्या? हाँ,
मैंने कहा नहीं, मेरे इंडस्ट्री के बारे में आप ऐसी बातें ना करें। फिर एक दो बार उन्होंने ये भी कहा, ये बेगम का नाम सुनीता है, ये कैसा नाम? मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ कि उसको मैं क्या जवाब दूं कि अगर मैंने बोल दिया कि ये किसी और रिलीजन से बिलोंग करता है तो क्या पता वो मुझे वहीं गोली मार दे कि ऐक ही कीता है तू हमारे बताना आपको। सही है, सही है, ऐसे ही तो उस पे भी मैंने ना बड़ा टिका सा अपना मुंह बना लिया। उसने कहा अच्छा मैं मजाक कर रहा था यार। तो वो इस तरह की उनसे बातचीत मेरी शुरू हो गई थी। फिर पूछते थे कि चैनल ओनर्स से है जान बातचीत। अच्छा, मैं कहता था नहीं, मुझे तो मुंह ही नहीं लगाते। हाँ ठीक है। इस तरह मैंने लोगों को कोशिश की कि उनको, बिकॉज दे वांटेड कि मेरे थ्रू और भी लोगों को अप्रोच किया जाए और उनको घेरा जाए। तो कुछ चीजें वहां पे बड़ी ऐसी थी जिसने मुझे बड़ा लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, वाह 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 वाह, माँ बाप के बारे बहुत में, अच्छी बात। बेगम बच्चों के बारे में हाँ बड़ा सिखाया है कि हम जो बड़ा ग्रांटेड ले लेते हैं ना चीजों को, वो नहीं कर सकते। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात, वाह वाह वाह, क्या बात, वाह वाह, वाह वाह, बहुत अच्छी बात। लव यू सर जी। जो अच्छी बात है हसन की, हसन बहुत ऑप्टिमिस्टिक है टुवर्ड्स हिज लाइफ। जिंदगी, बुढ़ापा, रिस्पेक्टेड, हर चीज नजर आती है और जेन्युइनली मोहब्बत है इनको अपनी बीवी से, जो कि मैं उनके जायचे में देख रही थी। लेकिन हसन की जिंदगी में, हम सारे सुनीता से पहले भी लोगों ने क्लेम किया होगा कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। सचमुच जिसने भी इनको प्यार किया है बड़ी शिद्दत से चाहा है। अपने पेरेंट्स के हक में भी ये बच्चा अच्छा है कि जो है, और उसी की इनको अल्लाह ताला रिटर्न इनके बेटों की शक्ल में देगा, जो कि मुझे एक बेटा और आता हुआ नजर आता है माशाल्लाह, और वो एक और ब्लेसिंग बॉय है इनके लिए। हसन के अंदर एक बड़ी फिलोसफिकल वो भी है इंग्रेडिएंट्स, मतलब जिंदगी के फलसफे को या लोगों को ऑब्जर्व करना, और अपनी उम्र से हमेशा 10 साल आगे की माइंड अप्रोच लेके चल रहे होते हैं। ये अपने बचपन में भी अपने से 10 साल आगे सोचते होंगे। अरे हाँ, वो आप कह सकती हैं क्योंकि मेरी सारी गर्लफ्रेंड्स जो हैं वो मेरी उम्र से 3-4 साल ऊपर रही हैं। अच्छा, मेरे नाल भी यही हुआ है। सेहत के हवाले से भी बता दें। सेहत तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ डायबिटीज से बचना है, मीठे से बचे, बुढ़ापे में, और अपने बोन्स के सिस्टम को जरा स्ट्रेंथन हमेशा रखनी है, स्पेशली टेल बोन। ओए मेरे वाला प्रॉब्लम, ठीक है। और लिवर का भी ध्यान रखना है। लिवर दा भी ध्यान। बचा क्या फिर? बुलाते हैं हमारे एक डाकिया साहब हैं, वो किसी न किसी का सुनीता जी पैगाम लेकर आते हैं और हमारे प्रोग्राम में सुनाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हमारे प्रोग्राम की वसादत से वो वहां तक पहुंचे जहां तक उसने पहुंचना। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुलाऊं। बहुत सारी तालियों में वेलकम करते हैं जी डाकिया साहब को। आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सुनीता साहिबा आई हैं और हसन साहब आए हैं। किसका पैगाम लाए हैं? सरकार, आज पैगाम है एक शादीशुदा खामद का। ओ तेरी खैर होवे, तू क्षेत्र को आएगा सन सारे ने। वो कहते हैं कि जी हथी जान फसा के यार, फस गए विआह करा के यार। हाँ अपनी मर्जी कर नहीं सकते, हाँ देर ना घर च वड़ नहीं सकते, अपनी आप घटा के यार, फस गए विआह करा के यार। ते यारां विच हुण बह नहीं सकते, हाँ। रात किते भी रह नहीं सकते, रह नहीं सकते, सूखा जान नू ला के यार, आए है फस गए विआह करा के यार। करा के यार। ते बिन दस्से किधरे जा नहीं सकते, जिगरी यार ना खा नहीं सकते, बाबा दिल नू जेल च पा के यार, आए है फस के विआह करा के यार। करा के यार। ते कल्ले बह के रो नहीं सकते, ओए मुंह भी बहुता धो नहीं सकते, क्या हो जाएगा ना कि कहीं जा रहा है। सुख ना सांझ मुका के यार, आए है बाबा फस के विआह करा के यार। करा के यार। ते हसो ना ते धोखे कोई, हाँ हस लईए ते खैर है भाई। ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਯਾਰ, आए है ਫਸ ਗਏ ਵਿਆਹ ਕਰਾ करा ਕੇ के ਯਾਰ। यार। ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, हाँ ਤੇ ਆਕੜ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਯਾਰ, हाँ ਫਸ ਗਏ ਵਿਆਹ ਕਰਾ करा ਕੇ के ਯਾਰ। यार। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, हाँ चली जावांगी हाँ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਫੜਾ ਕੇ ਯਾਰ, हाँ आए है ਫਸ ਗਏ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਯਾਰ। ਯਾਰ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਗਾਡਰ, ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਾਰਡਰ। वाह 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 ਕਲਮੇ ਚਾਰ ਪੜਾ ਕੇ ਯਾਰ, ਫਸ ਗਏ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਯਾਰ। ਯਾਰ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਏ ਪਰ ਬੁੱਢੀ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, हाँ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਕੇ ਯਾਰ, ਵਸ ਰਹੇ ਆ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਯਾਰ। वाह 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 वाह
ये हमारे डाकिए का अपना पैगाम था, नहीं अच्छा पैगाम। ये उनके अपने दिल की यही हालत है। घर की ये काम। अच्छा था। ब्यूटीफुल। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में, और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार। जी सामिया जी, सुनीता जी के सितारों के बारे में बताइए। बहुत ब्लेस्ड है माशाल्लाह। माशाल्लाह। ख्वाहिश करती है, ऊपर से अल्लाह की मेहरबानी इन पे हो जाती वाह, है। वाह, वाह, वाह। जो सोचती हैं तो मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ना, वो हो जाता है। कायनात का जरा जरा इनकी ख्वाहिशात को पूरा कराने पे लग जाता है। तो किस्मत की अल्हम्दुलिल्लाह। धनी है। और मोहब्बत में भी धनी है। हसन को ये जेन्युइनली इश्क है सुनीता जी से। तो मुझे सुनीता जी ने कहा कि मैं नहीं करती, मैं कहा नहीं आप भी करती हैं, आपसे ज्यादा वो आपसे करते हैं। मान लो इस बात को और आप जान लो। मान लो और अब जान भी लो। जान बिल एक प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता इस लड़की के अंदर कौन सी पारे जैसी बेचैनी है, क्या एंग्जाइटी है, वो सुकून नहीं लेने देती जिंदगी में, क्योंकि ये एक पूरा अपना स्क्रिप्ट फॉलो कर रही होती है। यही है। क्योंकि जो सुनीता की बाउंड्रीज हैं, बस उन्हें कोई क्रॉस करने की कोशिश ना करे। बॉसी तो है माशाल्लाह। जी, क्या सामिया जी की बात से कितने % एग्री करती हैं आप, और आपको लगता है कि वो जो कह रही हैं, वो जो एक पॉइंट है, हाँ, वो बॉस- है, बॉसी और जो उसकी कह रही क्या है ना, वजह है? 100%। हसन मुझे कहता था तुम बहुत बॉसी हो, और मैं उसको मानती नहीं थी। लेकिन बाद में मुझे लगता है कि हाँ मैं हूँ, क्योंकि मुझे जो चीज़ करनी होती है ना, फिर वो मैं प्यार से बोलूँ, गुस्से से बोलूँ, जैसे मर्जी कुछ घूम के करूँ, वो मैं कर लेती हूँ। इंसान जो हम कह रहे थे ना अभी कि बहुत ज्यादा प्लानिंग करने वाला इंसान का एक फ्लॉ है, इफ इट डजंट गो अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट यस, तो आपको बेचैनी निकलना शुरू होती है कि यार ये उस तरह नहीं हुआ जिस तरह मैंने प्लान किया था। इसलिए कहते हैं कि कुछ चीजों की प्लानिंग जो है वो नहीं। और ऊपर सर वो कहा जाता है छोड़ ना कि जानी मैंने चाहिए। खुदा को पहचाना अपने इरादों के टूटने से। आहा। तो उस वक्त अपने आप को तसल्ली दिया करो कि यहाँ पे मेरे रब का स्क्रिप्ट कुछ और होगा। हाँ। मल्टीटास्किंग में शी इज वेरी गुड। अगर वो हवा में किले बनाते हैं तो ये जमीन पे इम्प्लीमेंट कर सकती है उन चीजों माशाल्लाह, को। माशाल्लाह। तो इस तरह मैं देखूं तो जोड़ी मजे की है। और अब मतलब मलिक रियाज से ऊपर का काम है। सेहत के बारे में बताएं ना। सेहत के बारे में भी बताइए। आपके लिए आप सिर्फ अगर बेचैनी को कम कर लें ना, आपको खुदा की कसम हेल्थ के कोई इश्यूज डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपको अगर कोई चीज तंग कर सकती है ना, तो कल को लेट एज में ब्रीथिंग इश्यूज, तो उसकी एक्सरसाइजेज हैं, योगा आप कर Anxieties, सकती हैं। ये सारी एंजाइटी से रिलेटेड है। एंजाइटी से, क्योंकि तो आप अपनी एंजाइटी को थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू करें। वो मैंने योगा, नहीं, वो मैंने इन्हें breathing थोड़ी सी exercise रेमेडीज करके। भी बताई हैं। और वो इंशाल्लाह कहते हैं ना, कुछ चीजें आप फितरत में लेके पैदा होते हैं। हाँ, बेचैनी जो है वो बचपन कुछ से मेडिसिन भी लेके लिखते हैं। पैदा आप उन्हें दिखा के कोई 3 घंटे की फिल्म कैसे दिखाते होंगे? हिलती आपने रहती इतनी हूँ। प्यारी बात की है, कभी टांगे आपने इधर, इतनी कभी प्यारी टांगे उधर। बात की है कि फिल्म हम देख रहे होते हैं, वी आर एट द क्लाइमैक्स। सुनो क्या कहा इसने यार, देखने दो। नहीं नहीं, वो क्या कहा बेचैनी इसने? की बात कर रही है। मैं हिलती बहुत हूँ। हाँ, बहुत हिलती है। मैं अभी भी, आपने अगर मैंने नोटिस नहीं नोट किया है, खासी मैं कभी यूं बेचैनी। करके हाँ, बैठती हूँ, उसके बाद मैं टांगों को उस तरफ कर लेती हूँ, तो मुझसे बहुत देर एक जगह बैठा नहीं था। हाँ, वो बेचैनी सी होने लगती है कि हाँ, बस वही थक गए बैठ बैठ के। इट्स डिफिकल्ट टू वॉच अ है ना? फिल्म। आप सोचें प्लेन में जब लंबी फ्लाइट ओह, होती मैं वही है, सोच सब रहा। सो रहे होते हैं, मैं पूरे प्लेन में यूं यूं चक्रे काट रही होती हूँ, गोल गोल। छोटे छोटे सवाल करूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सुनीता जी, आपसे शुरू करता हूँ। कभी सरकार घर आए हो और शर्ट पे कोई ऐसा दाग आपको मिला हो जो आपको अच्छा नहीं? हाँ, क्या लिपस्टिक का निशान था। अच्छा, कितने खुश हो गए? क्योंकि वो इतना ऑब्वियस था, तो हसन खुद ही हंसना शुरू हो गया। तो वो ड्रामे की कोई शूट थी, उसमें नहीं कुछ नहीं, वो scene- ड्रामे का ही बोला होगा उन्होंने। वो था उसने जिस तरह बोला ना, ये क्या है, मैंने भी यूं देखा 2 मिनट के लिए। अच्छा यहाँ है? ओके, मोबाइल पकड़कर चेक किया हो और इसमें से कुछ कभी कोई मशकूक चीज मिली हो? हाँ, एक दफा मिल गई थी। रद्द अमल क्या था उसका? रद्द-ए-अमल ये था कि एटीट्यूड चेंज हो गया था, हाँ, और मैं कोशिश कर रहा था कि ये एटीट्यूड चेंज हो गया, अब मैं इसको वापस पटरी पे कैसे आए ये एटीट्यूड। हाँ। घर लेट आने पर कौन सा कॉमन एक बहाना है जो सरकार बनाते हैं? नहीं, बहाना इसलिए नहीं होता क्योंकि हसन बताकर जाता है कि मैं कहाँ हूँ, और हसन के सारे दोस्तों को मैं जानती हूँ। हसन अच्छा। की सिक्योरिटी टाइट है भाई। आपके सामने कभी सरकार ने किसी एक्ट्रेस की तारीफ की हो
तो आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है? यू टेक इट वेरी नॉर्मली, कैजुअली? नहीं नहीं, हम बिल्कुल नॉर्मली, क्योंकि मैं भी बहुत सारे यू एक्टर्स गाइस हैं, डिस्कस, हम तारीफ करते आपस हैं। में बैठ के डिस्कशन होती है, फलां एक्ट्रेस या फलां एक्टर, हाँ, इस तरह? जो हमारे अच्छे एक्टर्स हैं हम बात करते हैं कि यार ये Okay. कितनी अच्छी एक्टिंग की है। ओके। खाने की कोई ऐसी चीज जो आपको मुफ्त भी मिले तो आप नहीं खाएंगी? आई लव ईटिंग। डू यू कुक एज वेल जी? कभी कभार। क्या चीज बड़ी अच्छी बनाती हैं बेवकूफ बनाने के अलावा? सुनीता ने फर्स्ट कोविड की जो वेव आई थी उसमें सुनीता ने, बिकॉज हम सब घर पे थे, तो सुनीता ने बहुत कुकिंग की और जो भी बनाया हाँ। वो बहुत लजीज। तो मैंने कभी जिंदगी में कुकिंग नहीं की नहीं थी, की। ना ही मुझे आती थी। वेरी नाइस। अच्छा, कोई एडवेंचर स्पोर्ट जो करने का अभी भी शौक हो आपको? मुझे बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक है और आई लव स्पोर्ट्स। हाँ, क्रिकेट मैं खेलना चाहूंगी, मैंने नहीं खेली। अच्छा, क्रिकेट खेलना चाहूंगी। तस्वीर बनवाते हुए किस बात के लिए आप ज्यादा कॉन्शियस होते लुक्स ऑफ कोर्स, कि आपको खूबसूरत हो? तो होता है दिखना ना है। कौन सा वाला एंगल? कौन सा ये एंगल? वाला ये एंगल हाँ, ठीक ये है, वाला ये तो कहते हैं ये हाँ वो मेरी लस्सी बनती है। हसन इधर नहीं खड़े हो, इस साइड पे खड़े हो, इस साइड पे खड़े हो। मेरी भी है जी। हाँ। कोई बंदा जिसका बर्थडे आप कभी नहीं भूल सकती? बहुत सारे हैं। हसन है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, हसन के पेरेंट्स हैं। कब होती है इनकी? 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को। हाँ हाँ। 14 तो टायर कब जलाते निकल आया आप मेरे? हैं? आपके और मेरे अभी दरमियान। 14 अप्रैल है ना? फरवरी। 14 फरवरी। हाँ। अच्छा अच्छा, अच्छा सॉरी, वो जी। तो अनुषे और वो लोग सब 14 पे। छोटे छोटे सवाल। सुनीता जी की कोई ऐसी आदत जो चाहकर भी आप बदल नहीं पा रहे? बहुत हिलने की। इसकी जो बेचैनी है ना चीजों को बहुत प्लान लेके चलने की, वो चीज से मुझे लगता है इसको एंजाइटी ज्यादा होती है। जैसे रात में तुमने सो रहे हैं हम, सुबह फ्लाइट है, नोई भाई के शो में आना है, और सुनीता ने एक सवाल पूछा मुझसे जो मैं दंग रह गया, और एकदम से यूं उठती है, बोलती है गाड़ी में पेट्रोल भरवा दिया था। सच्ची मोहब्बत पाने के बाद कोई एक आदत जो छोड़ना पड़ी हो आपको? गुस्सा कम किया है। नहीं तो पहले हर गलती तू छुरी काट लेना था। ऐसा ही था। ऐसा ही था। हाँ, ऐसा तो ये गुस्सा आता है पैदल आता है रक्षे पर क्या है? नहीं गुस्सा हम करता हूँ। अब नहीं आता। अब कम आता है। माशाल्लाह। कोई बात है ऐसी जो आज तक बेगम से छुपा के रखी हो आपने? हाँ, फौरन से बता दो। हाँ जी, हाँ, कुछ होंगी। अच्छा, मुझे तो लगा था नहीं, तो मैं गलत। बातें हैं? लड़ लें क्योंकि मेरी तो बहुत सारी बातें जो मैंने आज असल में है बातें, लेकिन वो 27 साल हो गए शादी के, नहीं डिस्क्लोज। तो फिर आप सही कह रही हैं, फिर जैसे हो जाती है। कभी किसी से फोन पर लड़की की आवाज बन के बात की हो? हाँ, बहुत बार। शादी से पहले बहुत बहुत दफा। आप शुरू से ही ठरकी थे। कभी फेक अकाउंट से किसी को स्टॉक किया हो? नहीं, मैसेज किया हो? नहीं, गलत मैसेज चला गया हो? नहीं। भेजना इधर था, कहीं और चला गया हो? लिख दिया पहुंचो। पहुंचो और वो पहुंच गया। एक आध बार मैंने सुनीता के साथ मजाक ऐसा जरूर किया है कि जैसे मैंने पोस्ट किया है कि मैं किसी और को मैसेज भेज रहा था और तुम्हारे पास आ गया, लेकिन वो पहले मैं मजाक करता था, अब नहीं करता। अब नहीं कर करा रहा। के, हाँ। कौन सा एक ऐसा मजाक है जो आप बड़ी रेगुलर बेसिस पे करते हैं? आई लव यू। मैं ऐसे ही तंग करता रहता हूँ तंग उसको। करते हो। हाँ, तंग करता बेगम को आखिरी बार क्या तोहफा दिया था आपने? मिरर पे, हमारे जो ड्रेसिंग टेबल का मिरर है उस पे एक कार्ड मैंने इसको दिया था, एज द मोस्ट गॉर्जियस वाइफ एवर का। अरे हमने अपनी तरफ से लाइट मूड का प्रोग्राम रखा है। हार्ड मूड ऐसी बातें करके जा रहा है तो हम लोग रोते रहेंगे काफी देर। फिटनेस और हेल्थ के लिए क्या रूटीन है जी आपकी? मैंने कंसिस्टेंटली अब आई हैव स्टार्टेड वाचिंग व्हाट आई ईट, और मैं जॉगिंग एंड सर्किट ट्रेनिंग घर पे ही शुरू कर दी आपने। करता हूँ मैं। तो मुझे अब मिलके कर रहे हैं दोनों? वो तो वैसे ही हिलती जुलती रहती है, उन्हें कंटिन्यू करो। She doesn't need exercise. वो यही करके 2,500 कैलोरी सड़ गई। सर, एक सुबह सोकर उठे आप और आपको ये पता चले कि आपका जेंडर तब्दील हो गया, सारे अपने मेल दोस्तों को फोन करेंगे। आप पहले दो काम क्या करें? मैं नुमान भाई उस तरफ जाना भी नहीं चाह रहा हूँ अभी। नहीं, अगर चले गए गलती से मिस हो सकता है। सुनीता के पास जाऊंगा, बोलूंगा सुनीता मैं हसन से हसीना हो गई। हमारी दुआ है इसी तरह आप दोनों हंसते और मुस्कुराते रहें, बच्चों की खुशियां देखें, आमीन। और अल्लाह पाक आप दोनों को सेहत वाली जिंदगी Thank you. अता फरमाए। बहुत सारी तालियां मेरे मेहमान के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।